छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद। मुठभेड़ के बाद 21 जवान लापता, 2 नक्सली ढेर। नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन पर गए थे डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान। झीरम हमले के मास्टरमाइंड हिंडवा के गांव जोनागुंडा में करीब 5 घंटे तक चला मुठभेड़। बीजापुर के तरेम के जंगल में हुई मुठभेड़, 12 जवान घायल। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया, अस्पताल में फिलहाल भर्ती। छत्तीसगढ़ में 10 दिन के भीतर दूसरा बड़ा नक्सली हमला। इससे पहले 23 मार्च को नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने किया था हमला, 5 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लिखा, देश वीर जवानों का बदला नहीं भूलेगा। घायल जवान जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण, असम में आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। बंगाल की 31 और असम की 40 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ 5 रैलियां। हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना में जनता से करेंगी मुखातिब। टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आज दक्षिण 24 परगना में लगाएंगे जोर। 2 रैलियां और 2 रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हुगली की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोली, दीदी बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़ी है। 2 मई के बाद सोनार बंगाल बनाने का काम होगा शुरू। दक्षिण 24 परगना में बंगाल के सीएम पर बोले पीएम मोदी, कहा 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसी धरती की संतान मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी पर ममता बनर्जी का पलटवार। बोली, देश ठीक से चला नहीं रही बीजेपी, बंगाल को क्या सोनार बंगाल बनाएगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी की रैली के लिए गांव के 80 परिवारों ने दी जमीन। जमीन देने वालों में 50 मुस्लिम परिवार भी शामिल है। हावड़ा में योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। बोले, बंगाल में परिवर्तन तय है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जनता भ्रष्टाचारी सरकार को बदलेगी। राम जानकी के विरोधी का त्याग जरूरी। असम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। असम में विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला। बोले, गलत बातें फैलाई जा रही है, सबके लिए काम करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। वोट बैंक के लिए टुकड़े फेंकने वाले को सेक्युलर। इस सेक्युलरिज्म के खेल से देश को बड़ा नुकसान। असम में पीएम मोदी का एआईयूडीएफ पर बड़ा हमला। कहा, राज्य पर कब्जा करने की हो रही है साजिश। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी प्रचार का आज आखिरी दिन। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140, तमिलनाडु की सभी 234 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर मतदान होने हैं। मोदी के बाद तमिलनाडु में अमित शाह का जोरदार प्रचार। कहा, पीएम के नेतृत्व में देश भर में विकास यात्रा। एमजीआर, जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बनाएंगे। पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां। दोपहर 3 बजे चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नड्डा। देश में एक दिन में कोरोना के 89,129 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 714 लोगों की मौत हुई। अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा को वैक्सीन भी लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात फिर से होते जा रहे हैं बेकाबू। एक दिन में तकरीबन 50,000 नए केसेस सामने आए। 277 लोगों की अब तक जान गई है। मुंबई में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में परीक्षाओं पर कोरोना की मार। पहली से 8वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द की गई। बिना एग्जाम के अगली कक्षा में प्रमोट होंगे छात्र। महाराष्ट्र सरकार ने दिए आदेश।
ENB अवार्ड्स में एबीपी नेटवर्क की मची धूम। एबीपी न्यूज समेत पूरे नेटवर्क को मिले कुल 32 अवार्ड। ENB अवार्ड्स में एबीपी न्यूज का बजा डंका। बेस्ट न्यूज चैनल का अवार्ड मिला। संपादक सुमित अवस्थी को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला। एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ को बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम हिंदी का गोल्ड अवार्ड। घंटी बजाओ को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम हिंदी चीन का चक्रव्यूह के लिए भी अवार्ड मिला है।